स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स डन में। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करेंट अफेयर देखेंगे। देखिए इसमें कुल 12 सेट हैं, तो हम लोग चार चार सेट करके 3 वीडियो में देखेंगे और ये पार्ट वाइज होगा। इसमें आपको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और 4 दिया जाएगा और इसका 2 पार्ट और बनेगा, उसमें हम लोग अगला सेट कंप्लीट करेंगे। अगर इसका मास्टर वीडियो देखना है तो आप इडुसाला में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 फर्स्ट है। इसमें भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन कौन सा है देखना है। तो फर्स्ट है इसमें MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पे तीनों ठीक है, तीनों सही है, तीनों ठीक है, तीनों ही सही था। नेक्स्ट देखते हैं कि संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। तो ये अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। तो ये हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट देखते हैं, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है। तो ये पाकिस्तान को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या रहा। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, बिल्कुल सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो ये ईरान ने किया है। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलकगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो ये नेपाल, ठीक है, नेपाल के। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो ये सांची को विकसित किया जा रहा है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा जायिता गुप्ता। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है, दोनों के द्वारा। तो C है इसका आंसर। A और B दोनों ही हो जाएगा, C है इसका आंसर। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो ये है संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा।
किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? तो ये है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो सारी कथन सत्य हैं। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है और फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो यहाँ पे ABC तीनों ही सही हैं। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है। अरब सागर में आए हुए तूफान को किस देश को ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा? तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, फसाई के द्वारा। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान मिला है और छोटे राज्य में गोवा को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे डी आंसर सारे ही सही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखते हैं इसको। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और KIUG 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? जीतू रखा गया। ये बारहसिंघा है। तो देखिए यहाँ पे केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये ओमान की खाड़ी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ब्रिटेन के द्वारा। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत 15 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। इसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है। तो C आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है तेलंगाना। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत ने। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट देखते हैं, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये है मिस्र। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो ये भारत हो जाएगा, भारत। आगे देखते हैं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही सत्य हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में NSC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव
जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है फ्रांस में किया गया है इसका आयोजन। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी, डी है इसका आंसर, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये हो जाएगा ढाका में। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये भारत को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में किस प्रेस को वर्ष 2021 का, ठीक है, 21 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गीता प्रेस को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर ये खिताब जीता है, सही है, और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई में किया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में बताना है, सही कथन, सारे ही सही हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिला को दिया गया और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारे ही यहाँ पे सही हैं, डी आंसर था। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे ने जीता, उरुग्वे ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। INSV तरीनी यात्रा के संदर्भ में बताना है, तो ये कौन सा कथन सही है? यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतः महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है और इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे और इसका जो है 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। ये सारे ही कथन यहाँ पे सही है, 1 2 3। तो ये देखिए आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेट नंबर 2 देखेंगे। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो ये हो जाएगा पुणे से दिल्ली, ठीक है, पुणे से दिल्ली के बीच। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो ये मलेरिया के लिए, मलेरिया। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनिमय को मंजूरी दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को। ए है इसका आंसर, एन चंद्रशेखरन को। निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कथन देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। मनोज सोनी जो है यूपी
एससी के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं, तो ये प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? ये तेलंगाना के द्वारा। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंड फादर वृक्ष रखा गया है? तो ये रखा गया है चिली में। नेक्स्ट देखते हैं, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, कजाकिस्तान की एलेना रैवकिना ने महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये सही है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो ये हो जाएगा गौरी को दिया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी, फिर से देख लीजिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी ने। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई हैं? तो ये एयर एशिया बन गई है। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा, सारे ही सुमेलित है। ट्विटर के सीईओ ये लिंडा याकारिनी बने हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। और अर्जुन मेघवाल जो है भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। सब सही है। इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में बताना है। तो NVS जो है 01 उपग्रह रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। बिल्कुल सही है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। और NVS-01 जो है ये उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये सारे यहाँ पे सही हैं, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्न में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये थिरुकुरल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में बताना है। तो बुल्गारिया लेखक जॉर्जी कोस्प्योडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है एंजेला रोडेल ने किया है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये तीनों ही यहाँ पे सही है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। तो इसके संबंध में बताना है सही। तो CDAC पुणे में स्थापित भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। बिल्कुल सही है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये अमेरिका है। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के
पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये हो जाएगा जसवंत सिंह विरदी ने। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो यह भारत का सबसे लंबा नदी समुद्री पुल है, ठीक है, सबसे लंबा समुद्री पुल है और यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नोआहा से जोड़ता है। ये सारा ही यहाँ पे सही है सारे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक जो है स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एलन मस्क के द्वारा 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरि बुध मागर दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बने हैं? हरि बुध मागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रखी है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम बन गया है। कौन? तो ये पटना नगर निगम बन गया है। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो इसका डिजाइन जो है डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही सही हैं, सारे। आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है। तो सही कथन देखते हैं। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है दृश्यम 2 को मिला है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सुमेलित देखना है। तो देखते हैं, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। मनोज कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एडवर्टेशन। आदित्य भूषण ने लिखा है गट्स एमाइडेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़। तो इनका ये बुक है, सारे सही हैं। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है, तो देखते हैं इसको। सारे सही हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है परवीन कुमार श्रीवास्तव। ये सारे सही हैं। 76वें कांस फेस्टिवल 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं इसको। पाल्मे डियोर जो है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में ट्रॉन अनहंग है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो को मिला है। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन जो है 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये देहरादून में। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह भारत के द्वारा की जाएगी। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये है न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और 20 रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये जगदीश पिल्लई ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में इसमें किसका पहला स्थान है? तो ये चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को। किस देश ने
अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है, तो ये नेपाल हो जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो है किस राज्य में फिर से शुरू की गई है, तो ये हुआ कर्नाटक में शुरू किया गया है, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है। तो भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सही हैं। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है, तो ये UGC केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहाँ पे जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है बताना है, तो सारे ही सुमेलित है। परवीन सूद जो है CBI के नए निदेशक बने हैं। रवनीत कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल वासुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। सारे यहाँ पे सही हैं। U2SAH ये अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल है और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, UGC के द्वारा। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब। सेट नंबर 3 देखेंगे, तो फर्स्ट है इसमें किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। 3 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर तो कहाँ पे आयोजित डायमंड लीग का खिताब जीता था, तो ये दोहा में, ठीक है, दोहा में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेशन राज्य कौन सा रहा, तो ये कर्नाटक रहा, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो 161वीं रही, 161वीं। आगे देखते हैं, रूस के यान नेपोनियातवी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है। तो मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई, ये सही है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का जो विषय था ये सिक्योर एससीओ है। एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। देखिए ये सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई हैं, तो ये सात्विक साईराजन रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, ये दोनों हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बन गए हैं। आगे देखते हैं, आगे है प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया इसका शॉर्ट फॉर्म है
और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा। तो ये हो जाएगा 2027 में। नेक्स्ट है DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38HD विमान से ADC-150 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये गोवा हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा असम। ठीक है, असम में। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत ने, अच्छा ये हो गया ना, विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी जो है किस राज्य द्वारा बनाई जा रही है? तो ये उड़ीसा के द्वारा बनाई जा रही है। हाल ही में हुए निधन में कौन सम्मिलित है? तो यहाँ सारे ही सम्मिलित हैं। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे, प्रकाश सिंह बादल जो हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और कराईकुड़ी R मनी जो थी ये मृदंगम वादक थी। तो यहाँ सारे सही हैं। हाल ही में नियुक्ति हुआ है, तो इससे संबंधित देखना है, तो इसमें भी देखिए सारे सही हैं। अनंत माहेश्वरी जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, और सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा जयंत वी नार्लिकर को, जयंत वी नार्लिकर को। नेक्स्ट है 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यह सम्मेलन जो है 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट है भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था, और 16 C-295 को निर्माता से खरीदा गया था। शेष जो 40 विमान थे, तो 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किया जाएगा। ठीक है, तो 16 विमान खरीदे गए हैं, निर्माता से खरीदा जाएगा। ठीक है, 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, और शेष जो है टोटल 56 है, तो शेष जो है यहीं पे निर्मित और असेंबल किया जाएगा। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म ब्रिटेन में हुआ है, ब्रिटेन में। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्य अभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
तो ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मैती जनजाति समूह जो है किस राज्य से संबंधित है, ये मणिपुर से संबंधित है। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डौकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया, तो ये है मेघालय, ठीक है, मेघालय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, तो ये हो जाएगा केरल, केरल बन गया है, तो इसका आंसर सी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा केरल बन गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में देखना है, तो देखते हैं इसको। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही है। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगसोलर, हार्पर और टर्स द्वारा हर्नाड डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक, संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। सी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जो है ये पंजाब बन गया है, जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देश की पहली पॉड टैक्सी जो है उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, और ये पॉड टैक्सी जो है नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। ये सारे ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं, तो ये आलिया भट्ट बन गई हैं। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ये हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा स्पेस एक्स ने। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर बन गया है, तो ये भोपाल बन गया है, भोपाल, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये बार्सिलोना ने जीता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है, तो ये नासा है, नासा। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है, तो ये चेन्नई मेट्रो को। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, AK मोहंती। 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू किया है, तो ये किसने किया है, देखेंगे इसको, व्यय विभाग ने किया है, व्यय
विभाग ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 2023-24 फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दिया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण ये किस देश द्वारा किया गया है? यमन के द्वारा। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो ये फिनलैंड बन गया है, फिनलैंड बन गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। आज़ाद, ठीक है। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो आप सबको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आपको, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है 2023 से संबंधित कथन है, इस पर विचार करना है। तो देखते हैं, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। 139 देशों की सूची में भारत जो है इसमें 38वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। हाल ही में प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सोनम वांगचुक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य हैं। भारत की 68% जो आबादी है ये 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है अब 71 वर्ष हो गई है, जबकि महिलाओं की जो ये 76 वर्ष है। वैश्विक स्तर की बात हो रही है। जुलाई 2023 तक चीन की जो 142.57 करोड़ जनसंख्या है की तुलना में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, ऐसा अनुमान है। जुलाई 2023 तक बीत ही गया। तो चलिए डी है आंसर इसका, सारे कथन सही थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में खोला गया, मुंबई में। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो ये हरमनप्रीत कौर बनी हैं। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य है, ये केरल बन गया है। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर है। तो आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो फेमिना मिस इंडिया जो है नंदिनी गुप्ता को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2023। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरिबेट्स, पॉलीमेल, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? तो ये बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर अपा साहब धर्माधिकारी को। अप्रैल 2023 में
असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में कथन पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों एवं गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल सही है। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा, ये भी सही है। और 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण एवं अंतिम होगा। सारे कथन यहाँ पे सही है। किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो तेलंगाना में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? ये अबू धाबी में खोला गया है, अबू धाबी में। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। तो इसके संबंध में सही कथन देखना है। जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक और सिक्किम में सबसे कम है। ठीक है, जल निकाय की बात हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है और सिक्किम में सबसे कम है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। तो सारे कथन यहाँ पे सही हैं। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तो ये श्री एल मुरुगन बने हैं, डी है श्री एल मुरुगन। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, इसमें पहला है प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलीओएस-2 को इसमें भेजा गया, इससे भेजा गया है। और इससे उपग्रह ल्यूमेलाइट 4 को लॉन्च किया गया है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया जो ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो यह दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस 2023 की जो थीम रही, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो ये भगवान हनुमान की। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दिया है? तो ये जापान ने दिया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें सारे ही सुमेलित हैं। जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। तो देखिए इसमें सारे सही हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट देखेंगे अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6ठा संस्करण का उद्घाटन किया है। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा यूके। ठीक है, यूके हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन जो है ये केरल में शुरू किया गया है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये केरल में रखी है। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार
सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें चौथा स्थान है। ठीक है, इसमें चौथा स्थान है। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो ये तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डैप लॉन्च किया है? तो ये सी हो जाएगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को। ठीक है, इफ़को हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में सुमेलित करना है। तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है? शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, तो ये वाणी त्रिपाठी ने लिखा है। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष का है। सारे क्वेश्चन यहाँ, सारे कथन सही थे। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जो है लामा को, दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये वर्ष 1959 का। ठीक है, 1959 का इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, तो ये अमेरिका। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, तीनों ही कथन सही है। देखते हैं इसको। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। तो यहाँ सारे ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये मिशन परिवर्तन। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस आयोजित किया गया? कहाँ पे? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी। किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कथन बताना है। सारे कथन सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी बीज का वर्चुअली उद्घाटन किया। सारे ही कथन यहाँ पे सही है। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? इल्सा नाम है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, ए है इसका आंसर। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार स्टेट का आइकन बनाया गया है? तो ये मोनिका दास को। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को, विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो ये कर्नाटक। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये यूगेनी
मालोलेत्का ने जीता, यूगेनी मालोलेत्का ने जीता है। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया।